आपके सुंदर सलोने मासूम से बच्चे के मुंह से अचानक बदबू आने लगती है, दांतों में सड़न नजर आती है, कीड़े नजर आते हैं, दांतों में कालापन नजर आता है और आप परेशान हो जाते हैं। आखिर क्या वजह है कि इतने छोटे बच्चों में कैविटी, सड़न जैसी समस्याएं आ रही हैं? इस बारे में बात करने के लिए हम आए हैं मौलाना आज़ाद डेंटल कॉलेज में और हमारे साथ हैं प्रोफेसर ज्ञानेंद्र कुमार, जो कि बच्चों का जो दंत चिकित्सालय है उसके बारे में हम उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो छोटे बच्चे हैं उनमें 6 साल से छोटे बच्चों में भी ये समस्या आ रही है। ये क्या पिछले कुछ समय में ऐसा बढ़ा है जो ताकि हमारे दर्शक जान सकें, अपने बच्चों के लिए अवेयर हो सकें? एक्चुअली ये बहुत दिनों से होता रहा है, लेकिन इन दिनों बहुत देखा गया है कि 6 साल के नीचे बच्चों का बहुत ज़्यादा दांत कीड़े पड़ जाना, दांतों का कालापन आ जाना, दांत टूट के गिर जाना, ये सारी समस्याएं आजकल बहुत ज़्यादा होने लगी हैं। उसकी जो सबसे बड़ी वजह हमने देखा है और अपने शोध में भी पाया है कि जो माएँ जो हैं अपने बच्चों को बॉटल फीडिंग कराती हैं, यानी बोतल से दूध पिलाती हैं, उनको अक्सर देखा गया है कि उनके बच्चों के दांतों में बहुत बड़ी समस्याएँ होने लगती हैं। आमतौर पे जब बच्चे रोते हैं तो माएँ जो हैं दूध लगा देती हैं और उसे सुला देती हैं। ये एक गलत ट्रेंड है, एक गलत हैबिट है। इस तरह का कोई भी जो है बॉटल फीडिंग ना कराएं। जब भी आप बॉटल फीडिंग अपने बच्चों को कराएं, बॉटल फीडिंग कराने के बाद आप तुरंत ही जो है मुंह को अच्छी तरह साफ़ कर लें किसी गीले कपड़े से। दांत हैं तो उसको हल्के जो है, जो बच्चों के टूथब्रश आते हैं, सुपर सॉफ्ट टूथब्रश होते हैं, उनसे आप ब्रश करा लें। सर, आप कुछ बारीकी से समझना चाहेंगे कितने छोटे बच्चे को हम सॉफ्ट ब्रश करवा सकते हैं? देखिए, ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि जब बच्चा 6 महीने का होता है तब पहला दांत आता है और 2 साल तक होते होते उसके सारे दूध के दांत आ जाते हैं, जिसे हम डेसिडुअस टीथ बोलते हैं। तभी से शुरू हो जाए? बिल्कुल, जब आपके दांत नहीं होते हैं मुंह के अंदर तब से ही केयर करना शुरू कर देना चाहिए। वजह क्या होती है कि जब भी बच्चों को दूध पिलाते हैं या कोई भी सॉफ्ट जूसेस देते हैं, उसके बाद उसके जो डिब्रिस हैं वो मुंह में पड़े रह जाते हैं, जो कि जबड़े और मसूड़ों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो जब दांत निकले तभी उसकी सफाई न करें, बल्कि दांत निकलने के पहले से ही एक अच्छी हैबिट डाल दें। और जैसे जैसे बच्चों के दांत आने शुरू हो जाएं तो टूथब्रश का यूज करना शुरू कर दें। आपका 6 महीने का बच्चे का जब पहला दांत आता है, आप ब्रिसल्स लीजिए, छोटे छोटे ब्रिसल्स मार्केट में अवेलेबल है, उनको लेके एक पर्टिकुलर दांतों का, फिर जैसे ही 2 साल में सारे दांत आ जाते हैं तो आप जो है प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक से, बच्चों की दांतों की ब्रशिंग टेक्निक डिफरेंट होती है, उससे जो उसकी ट्रेनिंग लेनी ज़रूरी है और उस तरह ब्रश कराएं तो बच्चों को जो है दांत स्वस्थ और सुंदर भी रहेंगे और जो परमानेंट दांत आएंगे वो भी बहुत अच्छे आएंगे। आपका जो विभाग है वो बच्चों का ही है, बच्चों का ये दंत चिकित्सालय है और यहाँ कई तरह के ट्रीटमेंट हमने देखे जो बच्चों को दिए जाते हैं। तो जो सफाई का तरीका है, क्या उसके लिए लोग यहाँ कर कोई ट्रेनिंग या जागरूकता के लिए कुछ एफर्ट्स किए गए हैं, कदम उठाए? देखिए, ये पीडियाट्रिक एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट है, जो डेंटिस्ट्री का ही एक पार्ट होता है। यहाँ हम 14 साल के छोटे बच्चों का जो है ट्रीटमेंट करते हैं, हर तरह का ट्रीटमेंट करते हैं। सुबह सुबह जब सारा हमारा ओपीडी शुरू होता है तो हमारा एक रेजिडेंट होता है, वो जो है बच्चों को कैसे ब्रश कराएं उसकी प्रॉपर जो है अवेयरनेस देता है, ट्रेनिंग देता है और आगे चल के उसको सेंसिटाइज करता है उन मरीजों में जिनका इलाज चल रहा होता है कि क्या उस ब्रशिंग टेक्निक को उन्होंने अपने हैबिट में डाला या नहीं डाला। आगे चल के देखा गया है कि जो लोग प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक से जो है दांतों की सफाई करते हैं, उनके दांतों में काफ़ी कम मात्रा में जो है क्षय पाया गया है। सर, ये तो बात हुई कि बीमारी किस कारण आती है दांतों की। अगर कोई बच्चा रोगग्रस्त हो जाता है, डेंटल समस्याओं से जूझता है, तो उसके लिए किस तरह का इलाज उपलब्ध है? किस उम्र से लेके किस उम्र तक के बच्चे का? देखिए, हमारे डिपार्टमेंट में जैसे ही बच्चा पैदा होता है और 14 साल तक के बच्चों का सारा ट्रीटमेंट, नवजात बच्चों से लेके जो है 14 साल तक के पूरे बच्चों का इलाज होता है और हर तरह का इलाज होता है। नवजात बच्चों में क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप की समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं। वो हमारे यहाँ 1 या 2 दिन का बच्चा होता है, वो हमारी क्लिनिक में आता है, उसका जो भी ट्रीटमेंट होता है हम लोग तुरंत करते हैं। जब बच्चों के दांत आते हैं, बच्चों में कीड़े लग जाते हैं या बच्चे किसी वजह से गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, उन सारे ट्रीटमेंट, नसों का ट्रीटमेंट होता है, वो गलत तरह से जो है
सांस लेते हैं, जिसकी वजह से उनका डेंटो एलुलर जो है स्ट्रक्चर मस्कुलो पूरा ख़राब हो जाता है, उसका हम प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं। टेढ़े मेढ़े दांत आने शुरू होते हैं, उसके ना आए उसका प्रिवेंशन का पूरा ट्रीटमेंट करते हैं। दांतों में अर्ली चाइल्डहुड कैरीज एक बड़ी समस्या पाई गई है आजकल, ठीक है, जो 6 साल के नीचे वाले बच्चों में होते हैं, तो उसको फ्लोरिडेटेड जो है टूथब्रश होता है, टूथपेस्ट होता है, उससे हम पूरा ट्रीटमेंट करते हैं। तो हर तरह का ट्रीटमेंट होता है, जो भी जिस चीज़ से भी ग्रस्त होता है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हमारे यहाँ होता है। जागरूकता के लिए भी डॉक्टर सुबह वो दिखाते हैं कि किस तरीके से ब्रश कराएं, और इलाज भी उपलब्ध है। एग्जैक्टली, सारे इलाज उपलब्ध हैं, और जिस तरह की भ्रांतियाँ पब्लिक में फैली हुई हैं उसका निदान भी हम करते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई कि यहाँ पर इलाज उपलब्ध है। एक बड़ी बात समस्या ये भी आती है कि दांतों का इलाज बाहर प्राइवेट में बहुत महंगा है। आम लोग कम से कम खर्चे में इसका इलाज कैसे, क्योंकि दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल है, यहाँ का जो प्रोसेस है एक आम भाषा में, अगर ताकि लोग उसका फ़ायदा उठा सकें, कैसे अपने बच्चों के लिए? देखिए, दिल्ली सरकार का एक जो है स्वायत्त जो है संस्थान है, और इसमें ये देखा गया है कि जब भी आप आइए, एक नीचे 10 रुपये का हमारा पर्चा बनता है, और जो भी हमारा यूजर चार्जेज हैं वो ना के बराबर हैं। प्राइवेट में आप सही कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चार्जेज हैं, उनके जो है मशीनें महंगी होती हैं बहुत सारे, बट हमारी सरकार इलाज प्राइवेट में मैंने देखा है कि सारा इलाज एक जगह उपलब्ध भी नहीं है जितने। जी हाँ, बट इस कॉलेज में सारी ही जो है एक ही छत के अंदर सारी जो है सुविधाएं हैं, तो आप ना के बराबर हमारा चार्ज होता है, जो दिल्ली गवर्नमेंट ने निर्धारित किया हुआ है, उस पैसे को जमा कराएं और अपना ट्रीटमेंट कराएं। अभी जब आप बता रहे हैं कि बच्चों में समस्या काफ़ी देखी जा रही है, तो इस समय क्या रेशो है? कुछ आंकड़े ऐसे बता सकते हैं कि इतनी संख्या में रोजाना बच्चे जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं? करीब हम लोग डेली 100 से ज़्यादा जो है मरीजों को देख रहे हैं, जिसमें से 50 से 60 के बीच में नए मरीज होते हैं, बाकी सारे हमारे पुराने होते हैं। इतने मरीज हमारे पर डे आ रहे हैं, और आमतौर पे देखा गया है कि अवेयरनेस ना होने की वजह से ये सारी दिक्कतें बच्चों में बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो उनके पेरेंट्स को हम लोग प्रॉपर जो है एक प्रोग्राम चलाते हैं, जिसके तहत उनको हम सेंसिटाइज करते हैं, अवेयर करते हैं सारी चीज़ों का, कि अपने बच्चों के दांतों का देखभाल कैसे करें। शुक्रिया हमसे बात। थैंक यू। डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार जो जानकारी दे रहे थे कि अव्वल तो आप अपने बच्चों की केयर कैसे करें। बोतल वाला दूध उनके दांतों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और अगर उनको किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, दांतों में कोई समस्या आती है, तो उसके लिए बेहद कम खर्चे में मौलाना आज़ाद जो डेंटल कॉलेज है, यहाँ उनके लिए हर तरह का इलाज उपलब्ध है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।